अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो। जो लिख के देता है, देखिए देखिए साहब, दशरथ गगराय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए। हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो, तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हो झारखंड में, तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना हो, तो मारेंगे तो यहाँ भी लेंगे। ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए हाईकोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल होगा बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मण चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, और उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी चुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना, अपना अनुसंधान करो, अपना रिसर्च करो, हम कहां से आए हैं, कौन मिट्टी से आए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा चीज है झारखंड को विनाश करने के लिए लोग नेता लोग आया है, तो कुर्मी समाज के नेता लोग। आप कभी अध्ययन किए हैं कि आपकी माँ बहन कितना बाहर जा रही है? आप ये अध्ययन किए हैं माँ बहन लोग का क्या हो रहा है? डेली जो है पलायन हो रहा है भाई। और दिल्ली में जाइए, उसको जाता है काम करने के लिए आदिवासी मूलवासी भी, और बच्चा लेके आता है वो लोग, कितना शोषण दमन होता है, इस पर आप चिंतन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है राजनीतिक षड्यंत्र है कि हम एमएलए आरक्षण मिल जाएगा तो एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब समय। इसलिए हम निवेदन एक बार फिर कहना चाहते साथियों, ये सब बचने में मत करिए। झारखंड का जो संवैधानिक मूल्य है उसको आगे बढ़ाइए, नियोजन नीति मांगिए, पलायन हो रहा है उसके लिए बनाइए। हम बेरोजगार क्यों हैं, हम जमीन बेच क्यों रहे हैं, इस पर अध्ययन करके काम करना चाहिए। इस निवेदन करना चाहता हूँ कुर्मी समाज नेताओं से कि समझ जाइए, नहीं तो मेरा नौजवान लोग इतना टीम है, हम लोग आंदोलन करे चाहे वो लोग क्या करेगा समझ जाइए। कल से शुरुआत हो चुकी है, बोल रहा है कोई हवाई जहाज रोकेंगे, और हम तो लगता है कि हम लोग इस तरह का परिस्थिति आएगी तो गांव गांव में कुछ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज से, ये जो व्योनेस फैलाने वाला बात ना करें, आदिवासियों और मूलवासी मिलकर के झारखंड के विकास के पैमाने जयराम महतो का नाम लिया। जयराम महतो अपने कुर्मी समाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कई आदिवासी नेता है, मंत्री है, विधायक है, और पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन आदिवासी नेता खुलकर के समर्थन नहीं कर रहे। क्या कारण आपको लग रहा है? क्या इस लड़ाई में आप लोग अधूरे हैं? नहीं, कुर्मी बनाने के लिए बहुत बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं। हमारे सर बोले, देखिए हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया है, लिखिए देखिए। अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो। जो लिख के देता है, देखिए देखिए साहब, दशरथ गगराय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए। हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। हेमंत सोरेन जवाब दे इसको। देखिए देखिए, आप लोग देखिए पूरा देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग आदिवासी लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, तो बुद्धि के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं सवाल, कैसे समर्थन, देखिए ना, मुख्यमंत्री समर्थन किए, ये सवाल आपको करना चाहिए जाकर। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री को पुतला धन होना चाहिए। अब मारना है यहाँ तो मारते हैं यहाँ। हमारे राज्य में, हमारे जो समाज में कुछ लोग घटिया दस के लोग हैं, विधायक लोग, ये लोग तूल देता है, नहीं तो कौन यहाँ बनता जी, आदिवासी बनना, ये बनना क्या आंदोलन है। मैं यही चाहता हूँ कि एक व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, नगरीय आंदोलन में जो सरकार केस किया है हम लोग, क्या मतलब पुलिस को मार दिया, लड़की को मार दिया, कोई मतलब पुलिस मार दिया, क्या क्या दे रहा है। देखिए, हम लोग संवैधानिक रूप से गए थे, और हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी केस जो है तो वापस लिया जाए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, तो भुगत निकल क्या रही। बच्ची लोग पर केस डाल दिए हो, क्या मतलब है? हटाइए वहां से, यही बनाइए, बहुत जगह क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगरी पेशा कानून और कुर्मी आंदोलन, ये संपूर्ण क्रांति के स्तर पर हम आगे बढ़ेंगे। और किसी भी कीमत पर हम देखिए, हम लोग बाहरी भीति करने नहीं आए, बिहारी लोग भी हम लोग को भाई मानता है, लेकिन आसानी नोच जलाने में कुर्मी लोग भी आगे आता है। बाहरी भगाओ, भीतरी भगाओ। हम कहेंगे कि आज यदि यहाँ का अभियान पर लड़ना है तो आदिवासियों को तालमेल के साथ लड़ो, अन्यथा यहाँ पर अराजकता पैदा हम लोग होने नहीं। कुर्मी समाज के नेता और संगठन आदिवासी बनने के लिए जद्दोजहद लगे हुए हैं, और उनका जो है
रेल टेका का श्रम 20 तारीख को आहूत किया गया है। और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहें। क्योंकि एक विधायक होता है सब जमात की बात करता है, लेकिन स्पष्ट है कि उनके बयानों से कि ये पूर्ण रूप से कुर्मी जाति की पार्टी बनाया गया है और आदिवासी बनने के लिए इसका उस उद्देश्य है। झारखंड का स्थानीय नीति, पेशा कानून, ड्राइवर सप्लान, पलायन के तो कोई सरोकार नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप पेशा कानून को विरोध भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी का वंशज भी मानते हैं, और आपका जो रेस है जिसको कोई भी बोलेंगे कि 2 रेस पाए जाते हैं, प्रोटेस्टाइज ग्रुप, एक जो है द्रविडियन, आप कहां पर हैं? आपके इतिहास में इंडियन आयरन लिखा हुआ है, बाहर के लोग हैं आप। तो बहुत सारे तथ्यों हैं और इसलिए हम मांग करना चाहते हैं ये आदिवासी बचाव मोर्चा के माध्यम से, यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हो झारखंड में तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना होगा, यहाँ के स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात करना होगा। आज जब गांव जाएंगे तो देखते हैं कि ताला बंद करके सब आदिवासी मूलवासी सब बाहर चले जा रहे हैं। नौकरी का अभाव है यहाँ पर झारखंड को निर्माण की लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक व्यक्ति, हम समाज को हम गलत नहीं बोलेंगे, कुर्मी समाज, कुर्मी नेता लोग जो है समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है और मात्र जो है कहाँ है यहाँ पर नौकरी है? देश की जो आरक्षण नीति है, कहाँ नौकरी है आजकल? कभी नहीं। लेकिन आरक्षण है आदिवासी को एमएलए बनने का, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनने का, तो उनको एक पॉलिटिकल पावर चाहिए पीछे डोर से। अरे आइए ना, हम बना देते हैं सीएम आपको आदिवासी बन के ही क्यों सीएम बनेंगे? हम आपको सीएम बना देंगे आदिवासी लोग। लेकिन आप जो है आज विमर्श फैला रहे हैं आदिवासियों के बीच में, जो भाईचारे के साथ आदिकाल से हम लोग रहते थे, शादी विवाह के कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते थे, आंदोलन में रहते थे। आप लोग भी आंदोलन किए झारखंड आंदोलन के लिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए हैं। लेकिन आप जोड़क तत्व के साथ आप जो है आदिवासियों का हिस्सेदारी को छीनेंगे। अभी तक हमारा जमीन छीनी जा रही है झारखंड में, जो 25 वर्षों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो इस तरह का यदि बात करेंगे तो पूरा पुरजोर विरोध होगा। और हम एक बार और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि कुर्मी समाज के नेता लोग हमारी माँ बहनों को टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गाली तक देते हैं। देखिए, आप लोग लड़िए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, संसदीय भाषा का जो है इस्तेमाल करिए। लेकिन यदि आप वैसा करेंगे तो हम लोग भी गांव में जाएंगे, क्योंकि देखिए जो भी कुर्मी समाज के लोग हैं, ज्यादातर हम देखते हैं, हम जमीन में काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, ज्यादातर कुर्मी समाज के लोग हमारी जमीन को छीना है। तो हमें हमेशा अभी भी जाएंगे सिल्ली क्षेत्र में, सबको जो है हमारा आदिवासी समाज को पकड़ पकड़ के जो जमीन को छीना जा रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासी बनने की राजनीति को छोड़े, क्योंकि आरक्षण है। कल हम आदिवासी, हमको आरक्षण मिला 10 साल के लिए, तो सिद्धांत कहता है कि 10 साल के बाद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है ऊपर चले गए, क्षत्रिय कहे जाते हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब दुनिया में पहली बार कि हम हिंदू बन जाए, हम मुसलमान बन जाए, हम दूसरे जात के, ये तो नस्लीय बात है। आपको सबसे बड़ी चीज है टीआरआई में आपको रिपोर्ट नेगेटिव दिया। अब टीआरआई पे हंगामा करिए, तो क्या आपको चाहिए कि नहीं मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनना? ये हम आदिवासी लोग बोका नहीं आजकल। आप यदि समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हम भी समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और वो वाला आदिवासी नहीं है आजकल। आप लड़ाई जिस मुद्दों पर लड़ेंगे, संविधानिक हो चाहे तर्क के आधार पर हो, या कोई और लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं पूरे कुर्मी समाज, कुर्मी नेताओं से कि आप आदिवासी बनने का आंदोलन को कम करिए और झारखंड की विकास के पैमाने पर आगे बढ़िए। भाजपा वो बोलते, मतलब भाजपा के चंपई सोरेन भी समर्थन करे नगरी बचाने के लिए। हम तो बोलेंगे हेमंत सोरेन जी भी करे, कोई और पार्टी है तो करे, वो अपना कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसमें हमको क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, समर्थन करेंगे यदि जमीन बचाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, दरबार लगाए, महाजुटान लगाए, लेकिन जमीन बचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं, ये आप बोल रहे डेमोक्रेटिक राइट्स है, उर्मियों का भी तो डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो आंदोलन करें। आंदोलन करने से क्या एतराज है, आंदोलन करने दीजिए। अल्टीमेटली जो फैसला है वो TRI की रिपोर्ट पर अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट के स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप सड़क पर इसको क्यों लेकर जाना चाहते हैं इस लड़ाई? डेमोक्रेटिक राइट यदि उसको आंदोलन करने का है तो विरोध करने का भी डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, इसलिए मैं तो कहा, मैडम बोली कि अब TRI पर जाओ ना, जो संवैधानिक लड़ाई है उस पर क्यों नहीं जाते हो? तुम डोमेस्टिक हो कि नहीं, तुम गोत्र जो है पशु पक्षी के नाम पर है कि नहीं, आप TRI जाइए, महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के जाइए। लेकिन आपका अंदाज अलग होता है, रेल रोको केस नहीं होता है भाई। बताइए, हम लोग को साला धान रोपने के तो केस हो गया। हाँ, रेल साला बताइए कितने लोग रेल 4 दिन रोकता है, उसके लिए केस नहीं होता है। इन लोग चाहता है कि हम आंदोलन के बल पर मोदी से छीन लें, जैसे उन लोगों को बनाया गया ना। तो देखिए, पूरी तरह से ये षड्यंत्र है। और मैं चाहता हूं कुर्मी समाज को नहीं, कुर्मी समाज अच्छे हैं, उनके नेता दिग्भ्रमित हैं, समझे ना। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नौजवान लोग नहीं छोड़ेगा उन लोगों, समझे कि नहीं। एक सवाल था, निशा उरांव लगातार ये कह रही है कि कोई एक संगठन है, कोई ऐसी ताकत है जो 15 वर्षों से पेशा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहिए। आप उस संगठन के बारे में जानकारी है, कौन संगठन है, कौन लोग? नहीं, बहुत सारे संगठन है। देखिए, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अलग अलग तरीके के समाज के लोग लड़ते हैं, कोई वोट के माध्यम से, कोई जन आंदोलन करके। तो कौन संगठन ऐसे दिग्भ्रमित कर रहा है? हम चाहेंगे कि निशा उरांव से ही पूछते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक हमारे पूर्व मंत्री की बेटी हैं और सजग व्यक्ति हैं, IRS रह चुकी हैं, उनको दिग्भ्रमित वाला बात नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसे दिग्भ्रमित कर रहा है तो ओपन करना चाहिए।